हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्ट फॉर्म, जो कि हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेंटिंग की जाती है और ये क्लास 12th में भी एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन आर्ट सब्जेक्ट होता है। तो जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो मेरा एक पहला गोंड पूछा गया था और दूसरा वाली पेंटिंग का, और इसमें कौन सा डांस होता है ये पूछा गया था। तो आज इस वीडियो में हर एक स्टेट के बारे में हम देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सी पेंटिंग होती है। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लद्दाख। इसकी कैपिटल लेह है और यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती है वो थंका पेंटिंग की जाती है। अर्ली 20th सेंचुरी से यहाँ पे बुद्ध की पेंटिंग की जाने लगी थी। सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी कैपिटल श्रीनगर है और यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती है बसोली पेंटिंग। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसके अंदर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसोली एक टाउन पड़ता है। उसी नाम से याद रख सकते हैं कि बसोली पेंटिंग वहाँ पे की जाती है और बेसिकली वहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे पेंट किया जाता है, जैसे कि कश्मीरी कारपेट जो कि मैट होती है और लकड़ियों पे भी पेंट कर सकता है। थर्ड, हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल शिमला है और यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती है वो बेसिकली कांगड़ा। इस पेंटिंग में बेसिकली ये शो करता है कि यहाँ पे पहाड़ी है और यहाँ पे ढोलक बजाते हुए ऐसी ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है। फोर्थ, पंजाब। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ पे फुलकरी एंड बाग पेंटिंग की जाती है और इस पेंटिंग में हमें ये देखने को मिलता है जैसे पंजाबी स्टाइल में वो कैसे रहते हैं, जैसे जूती पहनते हैं और बालों में परंडा बांधते हैं। और पंजाब में सबसे ज़्यादा मर्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है जिसे चौक पूर्णा भी कहते हैं। पहले जो वुमेन्स लोग होते हैं वो मर्ड को अच्छे से प्लास्टर वॉल पर ऐसे कुछ करते हैं और फिर इसे डेकोरेट कर देते हैं जिससे वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फिफ्थ, हरियाणा। इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है और यहाँ पे स्कल्पचर टाइप की पेंटिंग की जाती हैं और यहाँ पे बेसिकली इस आर्ट फॉर्म में हार्ड और प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। सिक्स्थ, उत्तराखंड। इसकी कैपिटल देहरादून है और यहाँ पे अयपन पेंटिंग की जाती है। पहले पुराने लोग भी अयपन ज़्यादा यूज़ करते थे उत्तराखंड में, इसलिए यहाँ पे आज भी लोग अयपन बहुत सारी पेंटिंग यूज़ करते हैं और वहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग बनाते हुए आ रहे हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स पे देखने को मिलता है और रिचुअल्स में देखने को मिलता है वहाँ पे उत्तराखंड में। सेवेंथ, राजस्थान। इसकी कैपिटल जयपुर है और यहाँ पे पहाड़ पेंटिंग की जाती है और राजस्थानी पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेंटिंग में ज़्यादातर राजपूत लोग ना लड़ते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा होता है कि एक दूसरे को मारते हुए भी दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इस पेंटिंग में राजपूत के रिलेटेड पेंटिंग देखने को हमें मिलती है। इस ट्रेडिशनल में ना एक लंबा कपड़ा लिया जाता है और कैनवास भी लिया जाता है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज इसमें पेंटिंग के थ्रू बताई जाती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक व्यक्ति है जो अपनी स्टोरी सुना रहा है और वो जितनी भी कंट्रीज घूम के आया है तो विलेज में सबको अपनी स्टोरी सुना रहा है और कुछ लोग वहाँ पे गाना बजा रहे हैं और साइड में कुछ लोग डांस कर रहे हैं। 8, गुजरात। इसकी कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ पे पिथौरा पेंटिंग की जाती है और इस पेंटिंग में ज़्यादातर हमें घोड़े देखने को मिलते हैं, घोड़े, ऊँट, ये सब देखने को मिलते हैं। 9th, मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल भोपाल है और यहाँ पे गोंड पेंटिंग की जाती है। तो पहले के लोग ना पत्थर पे पेंटिंग बनाया करते थे, मतलब वॉल पे पेंटिंग करते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पेंटिंग कहाँ पे करना है, कैसे पेपर, पहले पेपर नहीं होते थे तब की बात है। तो आपने गोंड की पेंटिंग अगर देखी है तो उसमें पेड़ होता है और एक मोर होती है। तो पेड़ और मोर से ये संबंध है कि मोर जो होती है वो कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मोर को ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का रूप है। तो उसमें पेंटिंग में ये दिखाया जाता है कि बुरी आत्माओं को लात मार के भगा दिया जाता है। तो मोर जो है बुरी आत्माओं को घर के अंदर नहीं आने देती है। तो इस बुरी चीज़ से बचाने के लिए यहाँ का आर्ट फॉर्म जो है, यहाँ पे एक ऐसी चित्र बनाया जाता है जहाँ पे लाइन्स और डॉट्स ऐसे कुछ बनाया जाता है और एक ज्योमेट्री टाइप की पेंटिंग की जाती है जिसमें ब्राइट और कलरफुल पेंट यूज किए जाते हैं और एक नेचुरल कलर डिराइव होके आता है। और कलर जो है वो चारकोल से आता है, सॉइल से आता है, प्लांट शेप एंड लीफ से आता है और काउ डंग से। 10th, उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लखनऊ है और यहाँ पे संझी पेंटिंग की जाती है और इस पेंटिंग में बेसिकली ये बनाया जाता है कि कृष्ण भगवान जी हैं, राधा जी हैं जो कि वृंदावन में रास लीला कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के इस पेंटिंग में राधा और कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग की जाती है। 11th, बिहार। इसकी कैपिटल पटना है और यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की जाती है।
इट मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी। यहाँ पे बेसिकली वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने घर में रह के पेंटिंग वॉल पे बनाती हैं, और उसमें से कुछ पेंटिंग जो होती हैं वो कैनवास, बोर्ड और कपड़े पे बनाई जाती हैं, जो कि फिश पेंटिंग में फ़िश बनाई जाती है जिसमें नेचुरल डाइज और कलर यूज़ किए जाते हैं, और इस पेंटिंग को बनाने में ट्विन फिंगर्स और मैच स्टिक की हेल्प ली जाती है। और इस पेंटिंग में ज़्यादातर मून, सन और एनिमल्स और इन सब कैरेक्टर्स का, फेस्टिवल, सब चीज़ों का यूज़ करके पेंटिंग बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग। 12th, झारखंड। इसकी कैपिटल रांची है, और यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती है वो सोहराई एंड खोवर पेंटिंग की जाती है। और इस पेंटिंग में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट, पीपल, एनिमल्स, ऐसी ऐसी पेंटिंग में आपको देखने को मिलते हैं। 13th, वेस्ट बंगाल। इसकी कैपिटल कोलकाता भी है, और यहाँ पे काली घट पेंटिंग की जाती है, और यहाँ पे काली पट पेंटिंग जो ओरिजिनेटेड होके निकला है। 19th सेंचुरी बंगाल में कोलकाता में काली घट टेम्पल है, वहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है आर्टिस्ट से। वहाँ के मंदिर के पास एक बाजार था, वहाँ पे पेंटिंग ना बेसिकली एक कोई आर्टिस्ट है जो वहाँ पे पेंटिंग बेच रहे थे, और इस पेंटिंग में माता दुर्गा बनी हुई थी, तो उस पेंटिंग में वहाँ पे ज़्यादातर पेंटिंग में माता दुर्गा को पेंटिंग में देखा जाता है। 14th, सिक्किम। इसकी कैपिटल गंगटोक है, और यहाँ पे जो पेंटिंग की जाती है वो थंगका पेंटिंग की जाती है, और इस पेंटिंग में ज़्यादा बुद्ध देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे पेंटिंग्स में आपको ज़्यादा बुद्ध देखने के लिए ही मिलेंगे। 15th, अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी कैपिटल ईटानगर है, और यहाँ पे भी पेंटिंग थंगका पेंटिंग ही यहाँ पे की जाती है। तो थंगका पेंटिंग जो है टोटल कुल मिला के 3 जगह होती है, इन सब में बुद्ध पेंटिंग देखने को मिलती है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा लद्दाख। तो यहाँ पे तीनों स्टेट में आपको सेम थंगका पेंटिंग देखने के लिए ही मिलेंगी। 16th, असम। इसकी कैपिटल दिसपुर है, और यहाँ पे आसामीज स्क्रोल पेंटिंग देखने को मिलेंगी। इस पेंटिंग में ज़्यादातर लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, या तो एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे करके फाइटिंग टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है। 17th, मेघालय। इसकी कैपिटल शिलोंग है, यहाँ पे लकड़ियों को यूज़ करके ऐसे वुड कार्विंग की जाती है। यहाँ पे लकड़ी को ना ऐसे काट काट के अच्छे से शेप दे के उसको अच्छे से घिस घिस के बहुत अच्छे से पूरा पॉलिश करके पूरा अच्छे से लकड़ी को शेप दे के अच्छे से डिज़ाइन में बनाया जाता है। 18th, त्रिपुरा। इसकी कैपिटल अगरतला है, और यहाँ पे बैम्बू को अच्छे से यूज़ करके कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाता है। बैम्बू के भी बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, कई बार तो बैम्बू के ऊपर आर्ट पेंटिंग ऐसे छोटे छोटे अच्छे से की जाती है। 19th, मिजोरम। इसकी कैपिटल एजवाल है, और यहाँ पे टेक्सटाइल पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग में ना उसका फाइबर का यूज़ किया जाता है, यार्न का यूज़ किया जाता है, फैब्रिक का यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसे बहुत अच्छे से बनाया जाता है। इसमें ना नेचुरल वुल, सिल्क, मतलब कपड़ों का, कॉटन का, ऐसे चीज़ों का, मतलब कपड़ों का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग की जाती है। 20, मणिपुर। इसकी कैपिटल इम्फाल है, और यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। और एक ब्लॉक प्रिंटिंग में बेसिकली ये होता है कि इसमें लकड़ी के ऊपर ना डिज़ाइन बनाई जाती है, और ऐसे स्टैम्प बनाए जाते हैं जैसे कि आप एक लकड़ी को उठाओगे और उसे कलर में ऐसे डिप करोगे, और उसके बाद उसमें कहीं पे भी साड़ी पे ऐसे किसी भी चीज़ पे आप छाप सकते हो, तो ऐसे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। 21, नागालैंड। इसकी कैपिटल कोहिमा है, और यहाँ पे क्लोथ पेंटिंग की जाती है, मतलब यहाँ पे बेसिकली कपड़े पे पेंटिंग की जाती है। तो वहाँ पे नागालैंड में बहुत सारे ज़्यादा क्लोथ पेंटिंग सब अपने हाथों से करते हैं। 22, महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल मुंबई है, जैसा कि आप सबको याद ही होगा, पता भी होगा। तो यहाँ पे वॉली पेंटिंग की जाती है। वॉली पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन फोक आर्ट, और यहाँ की पेंटिंग का बैकग्राउंड जो होता है ब्राउन होता है, मड और काऊ डंग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो उसके ऊपर वाइट पिगमेंट जो यूज़ किया जाता है वो राइस, मतलब चावल का जो आटा होता है ना, चावल और पानी और गम को मिला के यूज़ करके पेंटिंग बनाई जाती थी, और इसका फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट ऐसे पेंटिंग में बनाया जाता था, और अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप में ऐसे डिज़ाइन बनाया जाती थी। आपने एक बार अगर वॉली पेंटिंग देखी है तो उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पेंटिंग के बीच में जो होता है टप्पा डांस होता है, और वो अपना ना बजा रहा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, और वो इसके आसपास सब गोल घूमते हुए सब डांस करते हैं सर्कल में। तो बेसिकली उसे टप्पा प्लेयर करता है, वो जो बजा रहा होता है उसे टप्पा प्लेयर कहते हैं, और ऐसे करके वॉली पेंटिंग कंप्लीट होती है। 23, छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल रायपुर है, और यहाँ पे गोडना पेंटिंग की जाती है। बेसिकली यहाँ पे जो मोस्टली वुमेन जो होती हैं वो आदिवासी की तरह रहती हैं और लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं।
24 ओडिशा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे पट्टचित्र पेंटिंग की जाती है। यहाँ पे पट्ट का मतलब है संस्कृत वर्ड और यहाँ पे चित्र का मतलब है पेंटिंग बनाना। और यहाँ पे पेंटिंग जो होते हैं वो चित्रकार बनाते हैं, मतलब आर्टिस्ट। और यहाँ पे जगन्नाथपुरी ओडिशा में जगन्नाथ भगवान जी हैं, तो ये धार्मिक प्लेस है, इसलिए यहाँ पे सुभद्रा मैया और बलभद्र और जगन्नाथ भगवान जी को बनाया जाता है। बेसिकली इसमें आउटलाइन भी ब्लैक कलर से बनाया जाता है और इसमें ज़्यादा कलर वाइट, रेड, येलो और ब्लैक कलर यूज़ किए जाते हैं। 25 तेलंगाना, यहाँ की कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ पे चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग की जाती हैं। इस पेंटिंग में ज़्यादातर विलेजेस दिखाई देते हैं, विलेजेस में कैसे रहते हैं। 26 गोवा, इसकी कैपिटल पानाजी है और यहाँ पे फॉक पेंटिंग की जाती हैं। 27 कर्नाटका, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है और यहाँ पे चितारा पेंटिंग की जाती है और चितारा आर्ट को हेस चितारा भी कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल वुमेन जो होती हैं वो मालनड मतलब रेड दीवारों पे नीचे ज़मीन पर ऐसे डिज़ाइन बनाती हैं और बहुत बारीकी से ऐसे डिज़ाइन बनाती जाती हैं, तो उस पर चितारा आर्ट किया जाता है, वही बताया गया। 28 आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल अमरावती है और यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग की जाती है। कलम मतलब पेन जिससे हम लिखते हैं और इससे हम पेंटिंग भी बनाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ज़्यादा पेन से पेंटिंग बनाई जाती है और इसका मतलब होता है पर्सियन मोटिव से पेंटिंग बनाई जाती हैं। बहुत बारीकी से पेन से पेंटिंग की जाती है, उसमें ज़्यादातर मस्जिद होती है और फूल होते हैं, ये सब पेंटिंग बनाई जाती हैं। कलमकारी टेक्सटाइल्स का यूज़ करके मेनली यहाँ पे अर्थ के कलर्स यूज़ होते हैं, मतलब इंडिगो कलर और ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो ऐसे कलर्स यूज़ किए जाते हैं। 29 केरला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे पेंटिंग की जाती है केरला मुरल पेंटिंग। तो एक्चुअली पहले केरला में ना भक्ति लोग बहुत ज़्यादा करते थे, तब की बात है कि यहाँ पे पेंटिंग जो होती थी हाईली ऐसे उसी को गॉड को प्रेजेंट करने के लिए पेंटिंग बनाई जाती थी। तो भगवान उसमें आंखें खोले हुए हैं, आईब्रो है, ऐसी पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये फ्लोरा फौना इन टाइप की पेंटिंग भी बनाई जाती थी और यहाँ पे कलर पैलेट पंचवर्णा के कलर्स को यूज़ करते थे। 5 कलर्स होते हैं जो कि रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, पूरे 5 कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को यूज़ करके पेंटिंग बनाई जाती थी। 30 तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई है और यहाँ पे तंजौर और थंजावुर पेंटिंग की जाती है। और बेसिकली अब इसमें जो पेंट कलर यूज़ करते हैं वो विविध कलर होते हैं। विविध कलर यूज़ करके उसे अच्छे से चमका के गोल्ड फॉयल का यूज़ करके, ग्लास बीट का यूज़ करके, प्रीशियस स्टोन का यूज़ करके अच्छे से पेंटिंग सजाई जाती है, जैसे कि वो गोल्ड चमके और वो पेंटिंग बिल्कुल रियल लगे। और इसमें गेस्टो वर्क होता है। तो बेसिकली पेंटिंग जो होती है बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है देखने में, इसलिए उसके ऊपर गेस्टो वर्क यूज़ करके अच्छे से पेंटिंग बनाई जाती है। 31 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ पे शेल ऑर्नामेंट का यूज़ करके अच्छी पेंटिंग बनाई जाती हैं। 32 लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है कवारत्ती और यहाँ पे भी जो पेंटिंग शेल क्राफ्ट के यूज़ करके अच्छे से पेंटिंग बनाई जाती हैं। मुगल पेंटिंग जो कि डेवलप हुई है 3 डिस्ट्रिक्ट स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक, पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट, इन तीनों से कंबाइन होकर बनी है ये पेंटिंग। और इसके अंदर जो है जब मुगल एम्पीरियर्स इस शासन पे राज कर रहे थे तब ये वॉशली पेंटिंग बनाई गई थी हैंडमेड पेपर पे, जो कि मिनरल कलर, प्रीशियस स्टोन, कॉर्न शेल्स, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करके ये मिनिएचर्स, फाइन ब्रश वर्क से ऐसे सिंपल बहुत सुंदर सी ऐसी पेंटिंग बनाया जाती थी। तो तब से मिनिएचर पेंटिंग बनी आ रही हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कंपाइल कर दी है कितनी पेंटिंग होती है इंडियन आर्ट फॉर्म, जितने भी अपने इंडिया में अलग अलग टाइप की पेंटिंग की जाती है, तो मैंने पूरी कंबाइन कर दी है। बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।